हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज भी मेरे पास आपको बताने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो कि सामिया हिजाब के बारे में है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि सामिया हिजाब को किडनैप करने की कोशिश की गई एक लड़के की तरफ से, वो भी उनके घर के गेट पर। इस वाक़े की फुटेज भी आपसे शेयर की थी। तो इसी से रिलेटेड अपडेट करते हुए सामिया हिजाब ने एक और वीडियो शेयर की कि इस्लामाबाद पुलिस ने उस लड़के को, जिसका नाम हसन जाहिद बताया जा रहा था, 24 घंटों के अंदर अंदर अरेस्ट कर लिया गया है और अब वो लड़का पुलिस की हिरासत में है और इससे मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। सामिया हिजाब ने इस्लामाबाद पुलिस से इबरतनाक सजा की रिक्वेस्ट की है। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। एक बड़ी समीर सामिया ने आईजी इस्लामाबाद से रिक्वेस्ट की थी कि उसके घर के बाहर से एक लड़का अगवा करके ले जाता है, आप काइंडली उस लड़के को जल्द से जल्द पकड़े। हमारे प्रोटेक्टर्स इतने एक्टिव हैं कि उन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया। कल मेरे साथ मेडिकल करवाने के लिए भी इस्लामाबाद पुलिस के मुहाफिज मौजूद थे। मेडिकल की रिपोर्ट भी इस चीज का सबूत दे रही थी कि उसने मुझे फिजिकली अब्यूज किया है। कल रात से लेकर अब तक मेरे घर के बाहर पुलिस के प्रोटेक्टर्स मौजूद थे। आप उस बंदे की ऑडेसिटी तो चेक करें कि उसने आज सुबह दोबारा मुझे जान से मारने की धमकी दी कि अगर तुम एफआईआर वापस ले लेती तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बट ऑल थैंक्स टू आईजी इस्लामाबाद अली रिजवी साहब, एसएचओ शफकत साहब एंड एसएचओ इसहाक साहब, जिन्होंने 24 घंटे के अंदर उस दरिंदे को पकड़ लिया और अब वो पुलिस की कस्टडी के अंदर है। और इस सारे सफर में मैंने खुद को बिल्कुल भी अकेला फील नहीं किया कि एक ऐसी लड़की जिसके सर पे कोई बरहमत नहीं है, उसके सर पे बात नहीं है, जिसकी बदौलत उस बंदे ने खुद को शेर समझ लिया था कि मुझे मेरे घर के बाहर से उठा के लेकर जाकर मुझसे शादी कर लेगा और मैं उसका कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। वो जानवर 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा गया। मुझे उम्मीद है कि उसको सजा जरूर मिलेगी और ऐसी इबरतनाक सजा के आगे कोई भी शख्स किसी भी बहन बेटी के ऊपर नजर डालने से पहले 10,000 बार सोचेगा। इंशाल्लाह मेरी सिर्फ अदालत से इतनी दरख्वास्त है कि इस वहशी इंसान को इबरतनाक सजा दी जाए। और हाँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग सामिया हूँ और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं हर उस लड़की के लिए बोलूंगी जो इस वक्त पे अनसेफ फील कर रही है। हमारी गवर्नमेंट, हमारे पुलिस के इदारे सच में बहुत सिक्योर है, लेकिन उनको कैसे पता चलेगा कि तुम सेफ नहीं हो? बोलो ताकि तुम सामिया की तरह सेफ नजर आओ, ना कि सना की तरह मानी जाओ। थैंक यू सो मच। इसके अलावा सामिया हिजाब ने अपने इंटरव्यू में ये भी एक्सप्लेन किया कि जब वो लड़का उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले गया था तो वो वहां से वापस कैसे आई। इसी सब की डिटेल्स शेयर की हैं सामिया हिजाब ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में। मैं आपको उनके इंटरव्यू का छोटा सा क्लिप यहाँ दिखा देता हूँ। पूरी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सबको ये है कि सामिया गई है, सामिया वापस कैसे आई है। वापस मैं इस तरह से आई हूँ कि मेरी मम्मा, मैं ऑलरेडी, क्योंकि सिक्स सेंस औरत की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जब भी मुझे सुबह से परेशान करा था, ऐसे ही नहीं कि शाम को सिर्फ इसने मुझे उठाया। सुबह मैं अपने भाई के साथ थी, मारगला रोड ईरान एवेन्यू पे, इसने मुझे स्टॉक किया प्रॉपर और हमारी गाड़ी रोकने की कोशिश की है। वहाँ से मैं डरी हुई थी, तो जब ये मेरे घर के बाहर आया था, मैंने पहले ही 15 पे कॉल कर दी थी। 6:30 पे मेरे घर के बाहर आया और 6:15 पे मैंने 15 पे कॉल की है और मैंने उन्हें बताया कि जी यू लड़का मुझे तंग कर रहा है, मेरे घर आ रहा है। लेकिन पुलिस को आने में थोड़ी सी देर हो गई, जो भी रीज़न वगैरह था। शायद मैंने मामला इतना डिस्क्राइब नहीं किया कि ये है वो है, मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि ये सब होगा। तो जब उसको ये पता चला कि मैं उसके साथ गाड़ी में, मुझे 15 से भी कॉल आ रही है और मुझे मेरी मामा भी कॉल्स कर रही हैं और मैं ऑलरेडी अपने लॉयर से बात कर चुकी हूँ। मेरा लॉयर कॉल पे था जब इसने मुझसे मोबाइल खींचा। वहाँ पे थोड़ा सा डर गया। तो इसको ये था कि पहले भी जिस तरह से इसको मारता मूरता था और बात खत्म हो जाती थी, ऐसे ही चुप करके, इसको कैमरास का नहीं पता था। तो मैंने इसको साथ ही बोला, मैंने कहा मैंने कैमरास भी एक्टिव करवा लिए हैं, तुम यहाँ से अब गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हो कहीं भी। मेरी मम्मा को भी पता है, सब कुछ नजर आ रहा है, तो मुझे कहीं भी लेके चलो, जाओ, तुम मुझे ले जाओ। मैं बहुत ओके बैठ गई। मैंने कहा ठीक है जाओ, मुझे ले जाओ। मार रहा है, गला दबा रहा है, बाल खींच रहा है। उसके बाद मुझे कहता है कि अच्छा चलो हम ना शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा, तुम्हें मैं घर छोड़ता हूँ, तुमने जो मेरा करना कर लो। कौन सी पुलिस तो मुझे बता रही है। मेरे घर के बाहर आया, मुझे उतारा, कहता करो कॉल, बुलाओ पुलिस। मैंने 15 पे कॉल की है, वहाँ ही खड़ा है। ये 15 मिनट मेरे घर के बाहर खड़ा रहा है। तो चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। तो हम बात करेंगे डकी भाई के बारे में। डकी भाई की रिमांड में बार बार तोसीह के बाद कल उन्हें अदालत में दोबारा पेश किया गया और मजीद चौथी बार 2 दिन का रिमांड एनसीसीए को दे दिया गया, क्योंकि गैम्बलिंग एप्स की प्रमोशन के अलावा अब डकी भाई पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस भी लगे हैं और इसी हवाले से उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और इसके अलावा पाकिस्तान की मशहूर तरीन टिकटॉकर जन्नत मिर्जा का नाम भी गैम्बलिंग एप्स की प्रमोशन की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है FIA की जानिब से। मंसूर अली खान ने इसी हवाले से अपडेट करते हुए एक व्लॉग अपलोड किया। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। अब कुछ बात करते हैं डकी भाई की। तो कल जनाब लाहौर की मुकामी अदालत ने डकी भाई की रिमांड में चौथी बार तौसीह कर दी है और 4 रोज़ा उनका जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हुआ। उसके बाद जो है वो उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने मज़ीद 2 दिन का रिमांड जो है वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दिया है। उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए जो है वो गैर कानूनी जुआ एप्लीकेशंस की जो है वो तशहीर की है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बड़ी मशहूर टिकटॉकर है जन्नत मिर्ज़ा, वो भी जो है वो रडार के अंदर आ रही हैं और इसकी वजह यह है कि उनकी भी एक प्रमोशन जो है वो सामने आई है, जो उन्होंने वर्ल्ड 777 नामी जो एक बेटिंग ऐप है उसको इन्होंने माजी में प्रमोट किया हुआ है। तो ये आपके सामने है। तो मैं तो सिर्फ आप ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कोई रह तो नहीं गया
मतलब यहाँ पे तो सबके हाथ जो है वो रंगे हुए हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है और टिकटॉकर्स जो है, हम सब ने बगैर सोचे समझे जो है वो जुए की ऐप्स को और वेबसाइट्स को जो है वो प्रमोट किया हुआ है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि उनको इतनी बात नहीं पता थी। वो अगर प्रमोशन कर रहे हैं तो किसी, या तो फिर बहुत ही कोई पैसा इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जाहिर बात है ये शॉर्ट आउट्स देते हैं तो इसके पैसे इनको मिलते होंगे डेफिनेटली। आई मीन तो मुफ्त में तो कोई नहीं करता ना। इसके अलावा जेल के अंदर से डकी भाई की एक वीडियो सामने आई है जो कि शायद किसी स्टाफ के बंदे ने बनाई। वीडियो में देखा जा सकता है कि डकी भाई के चेहरे पर परेशानी और डिप्रेशन के असरात साफ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या बात की, आप उनकी ये वीडियो चेक करें। और इनके लिए प्लीज़ दुआएं करें और रिक्वेस्ट है इनको याद करते रहें, ये हमारे सामने होते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू खुश हो। और क्या नाम है? जी खान। आप ये अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, खुश रखे, अल्लाह ताला आपको इस मुश्किल से निकाले। तो चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करेंगे कशफ अली और एंकर डॉक्टर नबीहा खान के बारे में। रिसेंटली डॉक्टर नबीहा खान ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मर्द कभी भी औरत पर बिला वजह हाथ नहीं उठाता। इसी स्टेटमेंट को लेकर कशफ अली को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने डॉक्टर नबीहा खान की स्टेटमेंट का जवाब देते हुए एक वीडियो शेयर की। आप खुद सुन लें इस बारे में उन्होंने क्या कहा। मर्द कभी भी बिला वजह औरत पर तशद्दुद नहीं करता। ऐसे स्टेटमेंट्स के साथ मसला बताऊं क्या है? They come from privileged women, जिनके साथ हकीकी जिंदगी में अगर ऐसा हो तो वो उसी वक्त they have the privilege to walk out of that marriage। मगर इनको दिखता कौन है? इनको दिखता एक आम आदमी। और वो आम आदमी जब ऐसी बातें सुनता है तो उसको अलाउंस मिल जाती है कि अगर मैं अपनी बीवी को मार रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। अगर मैं उसको गाली दे रहा हूँ, इनकी एक और स्टेटमेंट थी कि अगर मर्द आपको गाली दे रहा है that means that he loves you। When that person goes home और वो अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता है या उसको गाली देता है, उस बीवी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो उस शादी से निकल सके। और वो बीवी भी जब ऐसी स्टेटमेंट्स फेसबुक पे देखती है तो वो कहती है ठीक है, अगर मेरा हस्बैंड मुझे मार रहा है ठीक कर रहा है, इसका हक है। अगर मुझे गाली दे रहा है ओहो मुझे प्यार करता है। शेम ऑन दी सो कॉल्ड वुमेन। आई अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि अगर आप इतने एक्शंस ले रहे हैं, सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहे हैं, काइंडली आप ऐसे लोगों को मॉनिटर करें, ऐसे लोगों को आप जेल पहुंचाएं जो हमारी सोसाइटी में इंतशार फैला रहे हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस को प्रोपोगेट करे कि नहीं ठीक है, गाली दे रहा है ठीक कर रहा है। डू यू इवन रियलाइज हाउ डेंजरस इट इज फॉर द रेस्ट ऑफ द वुमेन? तो चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि AI यूट्यूब चैनल के बारे में है। बेसिकली एक यूट्यूब चैनल है फैंटास्टिक YT के नाम से, जिनके 590K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं और ऑलरेडी इनके चैनल पर 500 मिलियन अप्रॉक्स व्यूज आ चुके हैं। ये अपने चैनल पर फुली AI जनरेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं जो ज्यादातर बच्चों के लिए होता है। अभी उन्होंने एक पोस्ट करते हुए बताया कि वो ऑलमोस्ट $9,000 अर्न करते हैं एक महीने में, जो पाकिस्तानी तकरीबन 25 लाख से ज्यादा बनते हैं। इसके अलावा मजीद उन्होंने बताया कि वो डेली 2 वीडियोस अपलोड करते हैं और वो ये वीडियो बनाने में ChatGPT और दूसरे AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और वो ये वीडियो सिर्फ 2 से 3 घंटे में तैयार कर लेते हैं, जिससे वो मंथली $9,000 कमाते हैं। तो चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं जो कि इंडिया के एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेमर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेक्नो गेमर्स के बारे में। रिसेंटली उनका एक पॉडकास्ट आया जहाँ उनसे उनके यूट्यूब इनकम के बारे में सवाल किया गया। एंकर ने सवाल किया कि रूमर्स हैं कि आपकी नेटवर्थ 50 करोड़ रुपए है, तो क्या ये सच है? इसी बात का जवाब देते हुए टेक्नो गेमर ने उनकी इस बात को डिनाई किया, मगर उन्होंने क्लैरिफाई करते हुए बताया कि यूट्यूब उन्हें तकरीबन 1000 व्यूज पर $0.25 पे करता है। तो यार लास्ट 30 डेज में उनके 145 मिलियन व्यूज हैं, तो आप खुद कैलकुलेट कर लें उनको यूट्यूब कितना पे करता है और कमेंट में मुझे भी बताएं। आर्टिकल में पढ़ रहा था, आर्टिकल में लिखा कि इंडिया के रिचेस्ट गेमर है, कुछ 50 करोड़ की नेटवर्थ है। 50 करोड़? ये आर्टिकल 10 बॉडीगार्ड आते लीजिए, कैमरा आपके सामने, आप खुद बताइए। नहीं यार, 50 करोड़ नहीं है, इससे कुछ भी नहीं है वैसा। मतलब यार मैं इतना सच बता तो 50 करोड़ यार कितने साल का बता रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा, इतना नहीं होता भाई, बिल्कुल मत आना। अगर तुम सोचो 50 करोड़ कमा लोगे ऐसे, बिल्कुल नहीं आने वाले। ऑडियंस से बहुत फर्क पड़ता है, इंडिया में बहुत कम CPM है। मैं सिंपल बताता हूँ भाई, 1000 व्यूज़ पे इतना समझ लो मुझे $0.24 मिलते हैं। डायरेक्ट बता दिया, काउंट कर लो। ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है क्योंकि यूट्यूब पे ये भी एक बहुत बड़ा कंटेंट है कि कमाते कितना है। CPM होता है सबका, डिफरेंट होता है सबका। किसी के अगर 10 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं और उसका CPM, जैसे बाहर के क्रिएटर्स का CPM into 100 टाइम्स होता है, मतलब बाहर मतलब सिर्फ US में बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो into 100 टाइम्स कमाते हैं हमसे। उनको 1000 व्यूज़ पे $100 मिल जाता है, $10 मिल जाता है किसी किसी क्रिएटर्स को। बट गेमर्स का भी इंडिया में 0.26 चल रहा है, 0.24 ऐसे रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज। शुरुआत जब की तो जिंदगी में गम था, एक हाथ में कागज और दूजे में कलम था। अंदर से था खाली और जुबान बेजुबान, फिर भी खड़ा हुआ मैं लगा के पूरी जान। किया फिर शुरू लिखना कोरे से, एक कागज पे भरोसा था शब्दों और मेरे कलम की उस ताकत पे, इन शब्दों की गहराई जैसे मौत की हो खाई। मुश्किलों की